वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से सोमालिया में होटल पर दहशतगर्द हमले में कैनेडियन सहाफ़ी और दीगर 26 अफराद की हलाकतों की मजम्मत की गई है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से सोमालिया में होटल पर दहशतगर्द हमले में कैनेडियन सहाफ़ी और दीगर 26 अफराद की हलाकतों की मजम्मत की गई है। कनाडा से जारी एक बयान में कहा गया है कि तमाम कैनेडियंस की जानिब से इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हैं, जबकि हौदा नलाया, उनके शोहर फरीद और उनके तमाम अजीज व अकरबा के दुख में बराबर के शरीक हैं। दूसरी जानिब सूरज ज़दा अफ्रीकी मुल्क सोमालिया के जनूबी बंदरगाही शहर किसामायो के असासी होटल पर दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी जहादी ग्रुप अल शबाब ने कबूल कर ली है। इस हमले में कम अज कम 26 हलाक और 56 अफराद जख्मी हुए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक हलाक शुदगान में अमरीका, कनाडा, बरतानिया, कीनिया और तंजानिया के शहरी शामिल हैं। इसी हमले में सोमाली निजात कैनेडियन सहाफ़ी और मीडिया एग्जीक्यूटिव हौदान नलाया अपने शोहर समेत मारी गयीं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में अल शबाब तंजीम के 4 हमलावर हलाक कर दिए गए। असासी होटल को सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 घंटों की कार्रवाई के बाद क्लियर किया था। ये हमला अल शबाब के अस्करियत पसंदों ने 12 जुलाई की रात में किया था। कैनेडियन हवाई मुसाफिर जिन्हें उनकी एयरलाइन की जानिब से परेशानी का सामना करना पड़ता था, अनकरीब किसी भी परेशानी की सूरत में हर्जाना वसूल कर सकेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हवाई मुसाफिर जिन्हें उनकी एयरलाइंस की जानिब से परेशानी का सामना करना पड़ता है, अनकरीब किसी भी परेशानी की सूरत में हर्जाना वसूल कर सकेंगे। ताहम एयर पैसेंजर प्रोटेक्शन के नए जवाबित जिनके पहले मरहले का नफाज होने जा रहा है, पहले से ही मुसाफिरों वकला की जानिब से तनकीद का सामना कर रहे हैं। एक नौबियाता जोड़े का कैनेडियन मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि आखिरी बार हम 6-7 घंटे लेट हुए थे, जिस पर हमें $50 हर्जाने का वाउचर मिला था। इस किस्म के वाकयात कैनेडियन एयरलाइन के मामूल का हिस्सा है, जिनका सामना अक्सर मुसाफिरों को करना पड़ता है। नए कवानीन के मुताबिक ओवर बुकिंग के सबब परेशानी का सामना करने वाले मुसाफिरों को $2400 और सामान की गुमशुदगी या टूट फूट कीमत में $2100 हर्जाना अदा किया जाएगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल कनाडा में हैं, जहां वो कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करेंगे। जेसन स्टोल्टनबर्ग CFB पेटावा का दौरा करेंगे, जिसमें वो लाटोया और इराक में कनाडा की नेटो की तैनाती के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेटो के सेक्रेटरी जनरल कनाडा में हैं, जहां वो कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करेंगे। जेसन स्टोल्टनबर्ग CFB पेटोवा का दौरा करेंगे, जिसमें वो लाटोया और इराक में कनाडा की नेटो की तैनाती के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नेटो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का हिस्सा है, जिसकी हाल ही में लिबरल हुकूमत ने भी हिमायत की है। लाटोया में कनाडा का मिशन इन मुमालिक में से एक है, जिनकी सरहदें रूस के साथ मिलती हैं और उनका मकसद रूसी सदर के साबका सोवियत यूनियन मेंबर्स को यूक्रेन में धकेलने की कोशिश को नाकाम बनाना है। FB पेटोवा के दौरे के बाद स्टोल्टनबर्ग टोरंटो जाएंगे, जहां वो यूनिवर्सिटी में तकरीब में शिरकत करेंगे और एक तकरीरी सेशन में सवालों के जवाब देंगे। फ्रांस में पीली जैकेट तहरीक 35वें हफ्ते में दाखिल हो गई। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें हुई, जिसके दौरान मुत्तादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रांस में पीली जैकेट तहरीक 35वें हफ्ते में दाखिल हो गई। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें हुई, जिसके दौरान मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांसीसी पुलिस ने दारुल हुकूमत पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों में पीली जैकेट वाले मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज करके आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें भी हुई। मुजाहिरीन पुलिस पर पथराव और नारेबाजी करते रहे, जिस पर मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहरे में हजारों अफराद ने बैनर्स उठाकर शिरकत की। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी इक्तिसादी और फौजी क़ुव्वत ने गुज़िश्ता 14 माह से ईरान की आवाम के खिलाफ सख्त तरीन इक्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी इक्तिसादी और फौजी क़ुव्वत ने गुज़िश्ता 14 माह से ईरान के अवाम के खिलाफ सख्त तरीन इक्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। तफसीलात के मुताबिक ईरानी सदर हसन रूहानी ने शुमाली सूबे खरासान में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान अमरीकी पाबंदियों के मुकाबले में पुख्ता अज़म के साथ खड़ा है। हसन रूहानी ने कहा कि अमरीकियों को अपने अख्तियार करदा हर तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। खित्ते में उसकी मजम्मत की जा रही है।
ایرانی صدر نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی اور فوجی قوت نے گزشتہ 14 ماہ سے ایران کی عوام کے خلاف سخت ترین اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان 14 مہینوں کے دوران میں ایرانی عوام عزم و استقلال کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور امریکیوں کو اپنے اختیار کردہ ہر طریقے سے شکست ہی ہوئی ہے۔ ایرانی صدر نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پابندیوں کے باوجود ایران کے غیر ملکی قرضے میں 2017 کے بعد تقریباً 25% تک کمی واقع ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔